सुप्रभात। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत नीति शतकम नामक काव्य का अध्ययन करेंगे। नीति शतकम काव्य के रचयिता महाकवि भर्तृहरि है। महाकवि भर्तृहरि का स्थिति काल लगभग तृतीय शताब्दी के लगभग रहा होगा, क्योंकि भर्तृहरि के श्लोकों के उद्धरण अनेक ग्रंथों में देखे जाते हैं। नवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने वाले आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में इनके श्लोकों को उद्धृत किया है। अतः निश्चय ही भर्तृहरि इससे पूर्व हो चुके थे। इनके अतिरिक्त रुय्यक, शैवेंद्र, मम्मट, अप्पय दीक्षित, धनंजय आदि अलंकारिकों ने भी इनके श्लोक उद्धृत किए हैं। पंचतंत्र में भी भर्तृहरि के श्लोक उद्धृत हैं। पंचतंत्र का समय निश्चित रूप से षष्ठ शतक पूर्व का है। अतः भर्तृहरि समय भी षष्ठ शतक से भी पूर्व का होना चाहिए। ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि ईसा की द्वितीय शताब्दी के आसपास संस्कृत को राज्याश्रय प्राप्त होने लगा। अतः उस समय पंचतंत्र जैसे नीतिपरक, सरल और सुबोध ग्रंथों की रचना आवश्यक हुई होगी और यही पंचतंत्र का समय माना जा सकता है। पंचतंत्र में नीति शतक के श्लोक पाए जाते हैं। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि ईसा की लगभग दूसरी शताब्दी ही भर्तृहरि का स्थिति काल हो सकती है, और यदि प्रथम शताब्दी विक्रमादित्य की स्थिति सिद्ध हो सकती है तो भर्तृहरि को प्रथम शतक में मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पर जब तक यह सिद्ध नहीं होता तब तक जनश्रुति के आधार पर ही निर्भर रहकर और बाह्य साक्ष्य के काल्पनिक आधार पर भर्तृहरि को द्वितीय या तृतीय शतक के आसपास ही मानना उचित होगा। प्रस्तुत ग्रंथ भर्तृहरि का नीति शतक नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादक उत्कृष्ट ग्रंथ है। सभी नैतिक सिद्धांत किसी विशिष्ट जाति, संप्रदाय, वर्ग आदि से संबद्ध न होकर मनुष्य मात्र के लिए नैतिक कुशलता का उपदेश देने वाले हैं। इस कर्म भूमि में आकर किस प्रकार मनुष्य को व्यवहार कुशलता प्राप्त कर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसी बात का प्रतिपादन इस ग्रंथ में किया गया है। नीति शतक में वर्णित नीति का संबंध राजनीति से न होकर लोक व्यवहार से है। अतः इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य लोक व्यवहार कुशलता ही है। राजनीति या अर्थनीति आदि नीति के विशिष्ट प्रकार नहीं। इसका संपूर्ण विषय मनुष्य के गंभीर सांसारिक अनुभवों पर आधारित है। धर्मात्मा सत्पुरुष ने लोक से अनुभव प्राप्त कर मानव मात्र के लिए एक सरल जीवन पद्धति इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य के रूप में निरूपित की है। इसकी भाषा अति सरल, सुबोध एवं नित्य साधारण जनों के व्यवहार में आने वाली भाषा है। भाषा को अलंकृत करने का प्रयास कहीं नहीं हुआ है। साथ ही अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शतक को कई अलग अलग पद्धतियों में विभक्त कर दिया गया है, जैसे मूर्ख पद्धति, दुर्जन पद्धति, मान शौर्य पद्धति, परोपकार पद्धति, देव पद्धति, विद्वत्ता पद्धति इत्यादि। इन पद्धतियों के अंतर्गत कवि ने सद्गुण, विद्या, मान, वीरता, परोपकार, धर्म, तप, स्वाभिमान, भाग्य आदि विषयों का विशद विवेचन किया है और मानव जीवन में इनकी उपयोगिता का निर्देश किया है। वास्तव में मानव जीवनोपयोगी प्राय सभी विषयों से संबद्ध सुभाषितों का यह एक अलौकिक संग्रह है। सर्वप्रथम मंगलाचरण के अंतर्गत श्लोक है। दिक्कालाध्यन अवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूति एक मानाय नमः शांताय तेजसे। दिक् दशों दिशाओं, काल और तीनों कालों में अनवच्छिन्न, अनंत और चिन्मात्र मूर्तिये केवल चैतन्य स्वरूप वाले, स्वानुभूति एक मानाए, स्वानुभूति अपने अनुभव मात्र से ही एक मानाए जाने जा सकने योग्य, शांताय परम शांत, तेज से तेज स्वरूप वाले उस परम ब्रह्म को
नमः नमस्कार है। ग्रंथ के प्रारंभ में भारतीय कवि प्राय अपने ग्रंथ की निर्विघ्नतापूर्वक परिसमाप्ति के लिए अंत में और मध्य में तथा प्रारंभ में मंगलाचरण करता है। वह अपने इष्ट देव की इस प्रकार मंगलाचरण में वंदना करता है। इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए योगीश्वर राजर्षि भर्तृहरि ने प्रस्तुत श्लोक द्वारा परब्रह्म की वंदना की है। परब्रह्म जो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाओं तथा वर्तमान, भविष्य, भूतकाल तीनों कालों में परिपूर्ण है, विभु, व्यापक है, नित्य है और एक होने के कारण देश, काल तथा वस्तु मात्र से अविच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न है, अनंत है। ऐसे चिन्मात्र मूर्तये एकमात्र चैतन्य स्वरूप वाले स्वानुभूति एक मानाए केवल अपनी अनुभूति से ही, केवल अपने आत्मज्ञान से ही जाने जा सकने योग्य, आत्म अनुभव से ही जाने जा सकने योग्य, प्रत्यक्ष योग्य ऐसे परम शांत और तेज स्वरूप वाले उस परम ब्रह्म को नमस्कार है। यहाँ इस काव्य में सर्वप्रथम मंगलाचरण के अंतर्गत परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। तत्पश्चात मूर्ख पद्धति प्रारंभ की गई है। मूर्खों के बारे में कहा गया है कि मूर्ख जो है वह अपनी अज्ञानता किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता है। उसे समझाना ब्रह्मा के वश की भी बात नहीं। धन्यवाद।